हेलो एनिमी फैन। आज के वीडियो में हम एलिया हाइट्स हर फीलिंग के एपिसोड नंबर 11 को देखने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कूजे का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे कूजे के एग्जाम में 100 मार्क्स आए होते हैं और उसकी मॉम उसकी तारीफ करती है। और इसके अगले सीन में वह पियानो बजा रहा होता है, बट वह देख के उसके मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और इसके बाद कूजे सोचता है कि मुझे अपनी मम्मी को खुश करने के लिए कुछ और करना होगा, और इसके बाद वह और भी अच्छा पियानो बजाने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी उसके पास उसकी मॉम आता है और बोलती है कि बहुत हो गया, अब तुम यह सब करना बंद करो। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे कूजे की आंख खुलती है और कूजे को काफ़ी तेज़ कोल्ड हो गया था। और तभी बैल बजती है और कूजे दरवाज़ा खोलता है, तो वहां पे एलिया होती है। और कूजे हैरान होते हुए बोलता है कि एलिया तुम यहाँ पे, और शायद तुम्हें यूकी ने बताया होगा। और एलिया भी बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे यूकी ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला है और साथ ही दवाई लाने को भी बोला था, तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और तभी कूजे बोलता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे लिए दवाई लेके आ गई, वही काफ़ी है। और एलिया बोलती है कि बट मुझे यूकी ने बोला था तो मुझे आना पड़ेगा। और कूजे अपने मन में सोचता रहता है कि मेरी बहन हर वक्त मुझे परेशान करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढती रहती है। और तभी एलिया रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि मैंने तुम्हें झूठ बोला है। और इसके बाद वो दोनों घर में आते हैं और वहाँ पे कूजे बोलता है कि तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और एलिया बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी एलिया रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि ये रूम लड़कों की तरह स्मेल कर रहा है। और कूजे बोलता है कि अभी तुमने कुछ बोला क्या? और इसके बाद एलिया जो होती है वो किचन में होती है, कुछ खाने के लिए बना रही होती है, और वो मोबाइल में भी देखती है कि आखिरकार उसको क्या बनाना चाहिए। और तभी उसको ना किचन में अपना कप दिखाया जाता है, जो कि देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और इसके बाद एलिया उसके लिए खाना बना के लाती है और कूजे उसको खाता है और काफ़ी बढ़िया भी लगता है। और तभी एलिया पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं? और कूजे बताता है कि मेरे फादर जॉब पे रहते हैं और साथ ही मेरी मॉम नहीं है। तभी कूजे बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो तुम अपने घर पे जा सकती हो। और तभी एलिया बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं लिविंग रूम में पढ़ाई करूंगी। और तभी कूजे बोलता है कि तुम्हें ना इतना परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। और एलिया भी बोलती है कि तुम ना बीमार हो, चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद कुजे जो होता है वो वहाँ पर सो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है ना, तो वह सोचता है कि शायद एलिया अपने घर चली गई होगी। और जब वो बाहर जाता है ना, तो देखता है वहाँ पे एलिया और अयानो दोनों होती हैं। और एलिया बोलती है कि कुजे, अब तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? और अयानो भी उसके पास जाके पूछती है कि मास्टर आप ठीक तो हो? और अयानो जो होती है ना, वो कुजे को जाके पकड़ लेती है कुछ इस तरीके से कि ऐसा लग रहा है कि कुजे गिरने वाला है। और एलिया बोलती भी है कि अयानो तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए। और अयानो बोलती है कि नहीं, ये मेरा ड्यूटी है। तभी एलिया बोलती है कि बट मेड तो तुम यूकी की हो ना? और तभी अयानो बोलती है बट मुझे यूकी ने ऑर्डर दिया है कि मुझे मास्टर कुजे का ध्यान रखना है, तो इसीलिए मुझे ये ड्यूटी करना है, तो मैं अब मास्टर का ध्यान रख लूँगा। तुम यहाँ से जा सकती हो, काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया और आपको कल की तैयारी भी करनी चाहिए। और तभी कुजे बोलता है कि कल कुछ है क्या स्कूल में? और तभी एलिया बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल डे है। और इसके बाद एलिया वहाँ से जाने लगती है और अयानो को बोलती है कि तुम कुजे का ध्यान रखना। और इसके बाद अयानो जो होती है वो कुजे के लिए खाना लेके आती है और कुजे उसको खाता है और वो सोने के लिए चला जाता है। और अयानो उससे पूछती भी है कि क्या आपको नहाना है, और कुजे वहाँ पे मना कर देता है। और तभी अयानो बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे आपके पास सो जाती हूँ। और कुजे बोलता है कि ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अयानो फिर वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी। और तभी कुजे बोलता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम यूकी के रूम में जाके सो। और इसके बाद अगले दिन कुजे उठता है तो वो देखता है कि अयानो आज स्कूल नहीं गई और घर की साफ सफाई कर रही है। और कुजे पूछता भी है कि तुम आखिरकार स्कूल क्यों नहीं गई? और तभी अयानो बताती है कि स्कूल से ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट आप हो। और इसके बाद अयानो जो होती है वो कुजे को दवाई ला के देती है। और जब कुजे दवाई खाता है ना, तो उसको थोड़ा अजीब सा लगता है और तभी वो दवाई का बॉक्स मांगता है। और बॉक्स देखने के बाद वो सोचता है कि शायद मुझे इसी कारण इतना ज़्यादा नींद आ रहा था। और अयानो भी उसको हाँ बोलती है। और तभी कुजे बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे पहले भी तो बता सकती थी ना? और अयानो बोलती है कि मैंने आपको गलत दवाई दे दिया। माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि आप मुझे जो भी सज़ा दोगे मुझे वो मंजूर है। तभी कुजे बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। और अयानो बोलती है कि आपको अब रेस्ट करना चाहिए, और वैसे भी अगर आप स्कूल जाओगे तो लेट ही हो जाओगे। और इसके बाद कुजे स्कूल जाता है और तभी दो बंदे ना आपस में बात कर रहे थे कि सच में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, बट एलिया भी काफ़ी अच्छा टक्कर दे रही ही थी। बट
उसका लेवल ही कुछ अप था। और तभी कुजे सोचता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यूकी इस तरीके की भी चाल चल सकती है। और तभी कुजे क्लासरूम में जाता है और एलिया को बोलता है कि क्या हुआ। और तभी एलिया बोलती है कि प्लीज़ कुजे, मुझे माफ़ करना, मैं फ़ेल हो गई। और इसके बाद वो कल की बातें बताने लगती है। पास्ट में यूकी बताती है कि कुजे को काफ़ी तेज़ कोल्ड हो गया है और मैं नहीं जा सकती, मुझे कुछ काम है और ये तुम दवाई खिला देना कुजे को, क्योंकि हर वक्त पर वो यही दवाई खाता है। और एलिया इसके लिए मान जाती है। और तभी यूकी बोलती है कि क्या तुम मेरी कल गेस्ट बनोगी स्कूल के अंदर, और मैं लास्ट जनरल मीटिंग के बारे में भी कुछ उसके अंदर बात करूंगी, तो ये काफ़ी अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। और एलिया बोलते हैं कि अभी मैं इन सब टॉपिकों पे बात नहीं करना चाहती। और तभी यूकी बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें सिर्फ गेस्ट इनवाइट करूंगी और जनरल मीटिंग के बारे में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। और इसके बाद एलिया वहाँ पे मान जाती है और यूकीना उसका धन्यवाद भी करती है इसको लेके। और तभी यूकीना वहाँ पे काफ़ी क्रीपी वाली स्माइल देती है और एलिया भी वहाँ पे थोड़ा घबरा जाती है उसका ऐसा शक्ल देख के। और तभी यूकी बोलती है कि मैं ना तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ। तभी एलिया बोलती है कि अच्छा, इसका मतलब वो गेस्ट अपीयरेंस नहीं होने वाला। और यूकी भी बोलते हैं कि हाँ, तुमने रियलाइज्ड कर लिया क्या इस बात को? और जब मैं तुमसे बात करने के लिए आई थी तभी तुम्हें एकदम सावधान रहना चाहिए था। और फिलहाल तो कुजे भी तुम्हारे साथ नहीं है और मेरे पास एक काफ़ी अच्छा मौका है तुम्हें एकदम क्रश करने का। और तभी एलिया बोलती है कि मैं अकेले हूँ, तो इसका मतलब क्या, तुम मुझे कमज़ोर समझना चाहती हो? और यूकी भी बोलती है हाँ, तुम ज़्यादा टाइम कुजे के ऊपर ही निर्भर रहती हो। और एलिया भी बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं कुजे को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, और उसको फीवर भी है तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं बढ़ाना चाहती। और यूकी भी बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहूँगी। और इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिया बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने पूरी कोशिश की। और इसके बाद हमें अगेन पास्ट का सीन दिखाया जाता, मतलब कि आज का ही। और इसके बाद मीटिंग के टाइम पे वहाँ पे यूकी जो होती है वो एलिया से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना। और एलिया बोलती है कि तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? और यूकी बोलती है कि तुम मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड हो और मैं अपनी फ्रेंडशिप को तोड़ना नहीं चाहती। और तभी एलिया बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, बहुत हुआ, अब तुम अपना सर ऊपर कर सकती हो। और यूकी भी बोलती है कि इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना। तभी यूकी बताती है कि मेरे पास एक काफ़ी तगड़ा वाला रीज़न है प्रेसिडेंट बनने का। मेरा बड़ा भाई था जो कि मुझसे हर काम में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, और मेरे पेरेंट्स को भी उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थीं और उन्हें लगा था कि वो सुओ फैमिली का ग्रेट सक्सेसर बनेगा। बट वो अब नहीं रहा और इसके बाद उसकी जगह मुझे लेनी पड़ी और मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। और ये बात सुन के एलिया वहाँ पे थोड़ी उदास हो जाती है। और तभी एक बंदा जो होता है वह हाथ खड़ा करता है और बोलता है कि आप स्टार्ट करते हैं। और तभी यूकी पूछती है कि एलिया, तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो? और इसके बाद फाइनली स्टार्ट होता है और यूके अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि आज हमारा एक एक्टिविटी चल रहा है जिसमें मैं आपको कुछ अपडेट देने वाली हूँ। और इसके बाद एलिया जो होती है वो भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिया बताती है कि उसके बाद मेरे से बहुत गलती हुई और सब कुछ खराब हो गया। और कुजे को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था और बोल रहा था कि उसने ये जानबूझ के किया है। और एलिया भी वहाँ पे उदास होते हुए बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर गई थी और इस कारण मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाई। और तभी कुजे बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, तुम शांत रहो, तुम गलत सोच रही हो और तुम गलत रास्ते पे जा रही हो। आज उसका इंटरव्यू लेने का बहाना यह था कि वो तुमसे आगे बढ़ सके, और आधा टाइम बीत चुका है और कैंपस आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है, और अगर उसको ज़्यादा शोक करना होता तो वो स्टार्टिंग में ही ये पॉडकास्ट करती। तभी एलिया पूछती है कि क्या वो क्लोजिंग सेरेमनी के लिए कुछ बचा के रखी है, और आज जो हुआ वो बस ओपनिंग एक्ट था। और कुजे भी बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, वो बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम करना चाहती है। और इसके बाद एलिया जो होती है ना, वो कुजे की तरफ देखती है और लिटरली भाई कुजे भी काफ़ी क्रीपी वाली स्माइल देता है। उसने वो मुझ पर चाल आजमाई और सच में मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ ये देख के। और एलिया भी काफ़ी ब्लश करते हुए रशियन में बोलती है कि अभी तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। और इसके कुछ टाइम बाद एलिया बोलती है कि मैं उसको अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाई। तभी कुजे बोलता है कि क्या मतलब, मैं समझा नहीं। और तभी एलिया बताती है कि उसने कहा कि वह अपनी फैमिली के लिए प्रेसिडेंट बनना चाहती है, बट ये मैं अपने लिए प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाई, और सच बताओ मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है। तभी कुजे बोलते हैं कि चाहे रीज़न कुछ भी हो, तुम अपने लिए प्रेसिडेंट बन रही हो या फिर किसी और के लिए तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो। और मैंने कहा
कहा था कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और तुम काफी ज्यादा सिंसियर भी हो और तुम्हें पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है और तुम्हें बस आगे देखते रहना है और वैसे तुम इतनी ज्यादा क्यूट भी तो हो। और तभी एलिया हंसते हुए बोलती है कि शायद तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो क्या यहाँ पे। और तभी कुजे काफी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, ज्यादा फालतू बोलो ही तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी एलिया बोलते हैं कि अब मैं पीछे नहीं हट सकती, चाहे यूकी अपने मरे हुए भाई के लिए ही क्यों ना कर रही हो। तभी कुजे काफी हैरान होते हुए बोलते कि बहन तूने मुझे ही मार दिया, तू पागल वागल है क्या। और तभी वहां पर मियामी और साया की भी आ जाती है और साया की ना उनसे माफी मांगती है जो भी व्यवहार उसने गलत किया इनके साथ। और इसके बाद एलिया जो होती है ना वो साया की को माफ कर देती है उसके व्यवहार के लिए। और तभी साया की बोलती है कि जनरल मीटिंग के बारे में तो कुछ बातचीत किया ही नहीं गया वहां पे, तो क्या तुम मेरे बारे में बात नहीं करना चाहते थे। तभी एलिया बोलते हैं कि मैं उस विक्ट्री के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो क्लियर विन नहीं था। और तभी साया की बोलती है कि तुम शायद थोड़ी डिफरेंट हो और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। और तभी कुजे बोलता है कि साया की तुम क्या करना चाहती हो। और तभी साया की बोलती है कि मैं अपने हार को ना छिपाना नहीं चाहती। और तभी कुजे बोलता है कि तो तुम ये सबको बताने वाली हो। और नहीं, मैं अभी ये नहीं बताने वाली, मैं क्लोजिंग सेरेमनी में इसको बताने वाली हूँ। और तभी कुजे बोलता है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर हूँ और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता कि तुम करो। और अगर तुम्हें एलिया की सिंसेरिटी का जवाब देना है तो तुम ये दूसरे तरीके से भी तो दे सकती हो ना। तभी साया की बोलती है कि मैं फिर भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाली क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें यूकी का साथ देना चाहिए। तभी कुजे बोलते हैं कि लेकिन तुम्हें इतना तो पता चल गया ना कि मैंने आखिरकार एलिया को क्यों चुना है। और साया की भी बोलते हैं कि हाँ मैं समझती हूँ ये वाली बात। और तभी कुजे बोलता है कि एलिया अब हम यूकी को हरा सकते हैं। और तभी एलिया बोलती है कि मुझे तो लगा था कि हम ड्रॉ का एम कर रहे हैं। और तभी कुजे बोलते हैं कि नहीं, मैंने कुछ और सोच लिया है, अगर वो घटिया चाल चलेगी तो फिर उसके बाद मैं उसको अब क्रश करने वाला हूँ। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।